दोस्तों, अगर कहना हो कि सब नुकसान हो रहा है, नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। नुकसान को अरबी में खसारा कहते हैं। कोई चीज़ नुकसान हो रहा है, खाना नुकसान हो रहा है, पानी नुकसान हो रहा है, पैसा नुकसान हो रहा है, वक्त नुकसान हो रहा है, यानी जो भी चीज़ नुकसान हो रहा है उसके बारे में आप कह सकते हैं तो कुल्लु खसारा ईजी, कुल्लु खसारा ईजी। अब ईजी का मतलब करना भी होता है। ईजी का मतलब होता है मतलब आ रहा है, आ रहा हूँ, या आ जाऊँगा, या हो जाएगा। ये बहुत सी जगह आदमी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप पाइप लगा रहे हैं, उस पाइप में एक दूसरा पाइप जोड़ रहे हैं, तो आदमी क्या कहता है कि सुफ़ ईजी, ईजी मतलब देखो आ जाएगा कि नहीं, ठीक है, या हो जाएगा कि नहीं, तो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सुफ़ ईजी, यानी देखो हो जाएगा, देखो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी, यानी सब नुकसान हो जाएगा या सब नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पे कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी। कुल्लु का मतलब सब, खसारा का मतलब नुकसान, और ईजी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। पहले क्यों नहीं सोचा, पहले क्यों नहीं सोचा, तो कहेंगे गबल लेश माई फक्कर, गबल लेश माई फक्कर। गबल का मतलब पहले या पहला, लेश पहले, और लेश का मतलब क्यों, माई का मतलब नहीं, फक्कर का मतलब सोचना होता है। तो पहले क्यों नहीं सोचा, तो कहेंगे गबल लेश माई फक्कर, गबल लेश माई। अब गबल लेश माई भी कह सकते हैं या सिर्फ माँ भी कह सकते हैं। माँ का मतलब भी नहीं होता है, माई का मतलब भी नहीं होता। अब ये माई है जो ना, ये अल्फाज कुवैत के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सऊदी के अंदर अगर आप रहते हैं या कुवैत में रहते या कतर में रहते हैं तो वहाँ पे माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कतर कुवैत में रहते हैं वहाँ पे माई का इस्तेमाल करेंगे। जैसे गबल लेश माई फक्कर, यानी पहले क्यों नहीं सोचा। ख़राब हो गया इसलिए, ख़राब हो गया इसलिए, तो कहेंगे खरबान असन ईजी। खरबान यानी ख़राब, असन का मतलब इसलिए, ईजी का मतलब हो गया। मैंने पीछे आपको बताया कि ईजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईजी का मतलब आऊँ, आ रहा हूँ, आता हूँ, आऊँगा, आ रहे हो, या कोई सामान हम लगा रहे हैं कोई मशीन में या कोई भी चीज़, तो हम कहेंगे कि देखो आ रहा है, हो रहा है। जैसे सिम कार्ड, एग्जाम्पल एक और ले लीजिए, सिम कार्ड आप मोबाइल में डाल रहे हैं तो कोई कहेगा देखो ये सिम कार्ड मोबाइल में आ रहा है, हाँ, या ये कपड़ा तुम पहन रहे हो, देखो कपड़ा आ जाएगा तुमको, तो कपड़ा हो जाएगा, आ जाएगा, सही हो जाएगा, तो उसको कहेंगे आई वहाँ ईजी, यानी आ रहा है, ईजी ईजी। या सुफ़ ईजी मैंने देखो आ गया, तो यहाँ पे ईजी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। तो ख़राब हो गया इसलिए, तो कहेंगे खरबान असन ईजी, या ख़राब असन ईजी। असन का मतलब होता है, असन का मतलब होता है इसलिए, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, एक असन होता है, एक अशान होता है। तो अशान का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि यानी अशान क्योंकि, और असन मतलब इसलिए। मैं होटल जा रहा हूँ, तो कहेंगे अना रोह मताम, अना रोह मताम, यानी मैं होटल जा रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, तो कहेंगे अना आसिफ़, अना आसिफ़। यहाँ बोलने का दो तरीका है। अना का मतलब मैं, या मुझे, आसिफ़ का मतलब माफ़ कर दो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अना आसिफ़, यानी कोई गलती हो गया तो हम कह सकते हैं अना आसिफ़, यानी मुझे माफ़ कर दो। या अना मालिश, अना मालिश, मालिश का मतलब ये होता है माफ़ कर दो, ठीक है। तो कह सकते हैं अना आसिफ़ या अना मालिश, यानी मुझे माफ़ कर दो। आज सोच रहे हो, आज सोच रहे हो, कहना हो तो कहेंगे इल्योम फ़क्कर। इल्योम मतलब आज, फ़क्कर का मतलब सोचना, ठीक है। तो सोच रहे हो, सोचूंगा, सोचता हूँ, सोचते हो, ये या सोचो, जितना भी अल्फाज है हम फ़क्कर कहेंगे तो उसमें सब आ जाएगा। तो कहेंगे इल्योम फ़क्कर या अलयोम फ़क्कर, मतलब आज सोच रहा हूँ, या आज सोच रहे हो, या आज सोचोगे, ये कई जगह इस्तेमाल करते हैं। दोबारा गलती नहीं करना, दोबारा गलती नहीं करना, तो कहेंगे तानी मर्रा माई ईजी गलतान। तानी मर्रा यानी दूसरी बार, माई ईजी
मतलब नहीं होगा। गलती यानी गलतान, गलतान को अरबी में गलती कहते हैं। ठीक है, तो गलतान यानी अरबी का अल्फाज है और उसको हिंदी में हम लोग गलती या गलत बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कहना हो दोबारा गलती नहीं करूँगा या दोबारा गलती नहीं होगा तो कह सकते हैं तानी मर्रा। तानी मर्रा यानी दूसरी बार। तानी का मतलब दूसरा होता है और मर्रा का मतलब बार। मर्रा मतलब कई जगह इस्तेमाल। मर्रा का मतलब ज़्यादा भी होता है। मर्रा का मतलब कहते हैं ना एक बार, तो वाहिद मर्रा 2 बार, तो इत्नैन मर्रा 3 बार, तलाता मर्रा, इस तरीके से बोलते हैं। और माई का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आएगा या होगा। ठीक है, गलतान यानी गलती, दोबारा गलती नहीं होगा या दोबारा गलती नहीं करूँगा तो तानी मर्रा माई ईजी गलतान, इस तरह बोल सकते हैं। सब कितने रुपए हैं? सब कितने रुपए हैं कहना हो तो कह सकते हैं कुल्लु कम फलूस। कुल्लु कम फलूस यानी सब कितने रुपए हैं। कुल्लु कम फलूस। कुल्लु का मतलब सब या सारा, कम का मतलब कितने, फलूस का मतलब पैसे। सब कुछ है। सब कुछ है। अब यहाँ बोलने का 2 तरीका है। ठीक है, 2-3 तरीका मैं बता रहा हूँ। सब कुछ है अगर कहना हो तो कह सकते हैं फ़ी कुल्लु शय। फ़ी कुल्लु शय या कुल्लु शय फ़ी। कुल्लु शय फ़ी यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, या फ़ी कुल्लु शय मौजूद। फ़ी कुल्लु शय मौजूद, या फ़ी को हटा देंगे कुल्लु शय मौजूद भी कह सकते हैं। कुल्लु शय मौजूद। कुल्लु का मतलब सब, और शय का मतलब कुछ होता है। ठीक है, कुछ होता है या सामान होता है, चीज़ होता है। ठीक है, और मौजूद का मतलब मौजूद यानी प्रेजेंट में सामान है तो कहेंगे कुल्लु शय मौजूद यानी सब कुछ मौजूद है। सब कुछ मौजूद है। या कह सकते हैं सिर्फ फ़ी कुल्लु शय। फ़ी कुल्लु शय यानी सब कुछ है। क्या है खाने में? क्या है खाने में अगर ये पूछना हो या कहना हो तो कहेंगे शुनु फ़ी अक्किल। शुनु फ़ी अक्किल। शुनु का मतलब क्या है, फ़ी मतलब है। फ़ी का मतलब में भी होता है, फ़ी का मतलब है भी होता है। तो यहाँ पे फ़ी का मतलब में के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़ी को में के लिए इस्तेमाल किया गया है। और अक्किल का मतलब खाना होता है। तो कह सकते हैं क्या है खाने में, तो अरबी में कहेंगे शुनु फ़ी अक्किल। शुनु फ़ी अक्किल, इस तरह बोल सकते हैं। खाने में क्या चाहिए? खाने में क्या चाहिए तो कहेंगे शुनु एबी अक्किल। शुनु एबी अक्किल। शुनु का मतलब क्या, एबी का मतलब चाहिए, अक्किल का मतलब खाने में। ठीक है, तो खाने में क्या चाहिए तो कहेंगे शुनु एबी अक्किल, या शुनु अबगा अक्किल। अबगा भी कह सकते हैं या एबी भी बोल सकते हैं। खाने में क्या चाहिए तो शुनु एबी अक्किल। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि लड़ाई नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, लड़ाई का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो झगड़ा नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अगर ये बात कहना हो अरबी में तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे लाई जिंजाल, लाई जिंजाल अनारो। लाई जिंजाल अनारो। लाई जिंजाल मतलब झगड़ा नहीं करना। अनारो मतलब मैं जा रहा हूँ। अनारो मतलब मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ बोलने का तरीका देख लीजिए। लाई जिंजाल भी कह सकते हैं या लत जिंजाल भी कह सकते हैं। लत, लत मतलब नहीं करना, जिंजाल का मतलब झगड़ा। अनारो मैं जा रहा हूँ। या ऐसे भी कह सकते हैं ला जिंजाल सौवी। ला जिंजाल सौवी अनारो यानी झगड़ा नहीं करना, मैं जा रहा हूँ। मेरे पास काम है तुम आओ। मेरे पास काम है तुम आओ कहना हो तो कहेंगे फ़ी इन दी शुगुल इन तताल। फ़ी इन दी शुगुल इन तताल। फ़ी का मतलब है, इन दी मतलब मेरे पास, शुगुल का मतलब काम, इन त का मतलब तुम, ताल का मतलब आओ। तो मेरे पास काम है तुम आओ कहना हो तो कहेंगे फ़ी इंदी शुगुल इन तताल। फ़ी इंदी शुगुल इन तताल। दोस्तों, अगर आप अरबी जानते हैं और उर्दू जानते हैं तो आप उर्दू और अरबी को देख करके भी सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मेरे पास काम है तुम आओ फ़ी इंदी शुगुल इन तताल। अब देखिए यहाँ पे इन तक को बहुत से लोग
अंत बोलते हैं, इंत बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अल्फाज आपके सामने आए आप उसको समझ लिए। जो भी अल्फाज जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है मैं हर अल्फाज को बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, आज मैं खाली हूँ, आज मैं खाली हूँ या आज मैं फ्री हूँ, बात सेम सेम है। हम लोग कहते हैं आज मैं खाली हूँ मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं घर पे बैठा हूँ, मैं बेकार हूँ, तो इसको कहते हैं ना आज मैं फ्री हूँ मतलब कोई काम नहीं है। तो अगर इसको अरबी में कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अना फ़ादी, अल-यौम अना फ़ादी। अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मैं, फ़ादी का मतलब खाली। तो अगर कहना हो अल-यौम अना फ़ादी मतलब आज मैं खाली हूँ। अब इसमें बहुत से लोग हैं जो कहते हैं बाल का खाल निकालना, तो बहुत से भाई हैं इस पे कमेंट्स करते हैं कि इसमें जो हूँ आया है इस हूँ का अरबी क्या होगा। ठीक है, तो बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसको सिर्फ जोड़ने के लिए या समझने के लिए उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कहेंगे आज मैं खाली, तो कोई समझेगा, कोई नहीं समझेगा, इसलिए हम कहेंगे आज मैं खाली हूँ, तो अरबी में कहेंगे अल-यौम अना फ़ादी। अल-यौम अना फ़ादी मतलब आज मैं खाली हूँ, आज मैं फ्री हूँ। आज मैं बहुत थका हूँ, आज मैं बहुत थका हूँ या आज मैं बहुत बीमार हूँ। दोस्तों इस तरीके से हम बोलते हैं हिंदी में या उर्दू में। तो अरबी में अगर कहना हो तो कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन ताबान, अल-यौम अना जिद्दन ताबान। अल-यौम का मतलब आज, अना का मतलब मैं, जिद्दन का मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत, दोनों होता है, बहुत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा के लिए भी। ताबान का मतलब होता है थका हुआ या बीमार। तो हम कह सकते हैं आज मैं बहुत बीमार हूँ या आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो दोनों सूरत में हम कहेंगे अल-यौम अना जिद्दन ताबान। अब यहाँ पे एक और अल्फाज बता दूँ, ताबान के जगह जगह पे आप चाहें तो मरीद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जब मरीद का इस्तेमाल कर देंगे तो वो अल्फाज सिर्फ बीमार के लिए होगा। ठीक है, थका हुआ के लिए नहीं। लेकिन ताबान का मतलब थका हुआ भी होता है। अब इसको बोलने के लिए आप चाहें तो ताबान भी बोल सकते हैं या ताब भी बोल सकते हैं। जैसे अल-यौम अना जिद्दन ताब। अब जिद्दन के जगह पे आप चाहें तो कत्तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या वाजिद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिद्दन, कत्तीर और वाजिद ये तीनों अल्फाज का मतलब होता है बहुत या बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला या तुमने क्या कहा या तुमने क्या बताया, ये अल्फाज अगर हमको, ये जुमला अगर हमको अरबी में बोलना हो तो कहेंगे इन तशुनुगुल, इन तशुनुगुल। इन त का मतलब तुमने। अब इसमें देखिए इन त का मतलब तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमने, ऐसे होता है। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इन त का मतलब तुम हो गया तो ने का अरबी क्या होगा, तो ये ने का अरबी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस इन त यानी तुमने, क्या को अरबी में शुनू कहेंगे और गुल का मतलब बोलना, कहना और बताना होता है। तो बहुत से जगह सिर्फ लोग, बहुत से लोग गुल भी कह देते हैं, बहुत से लोग गाल भी कह देते हैं। जैसे इन तशुनु गाल या इन तशुनु गुल, यानी तुमने क्या बोला या तुमने क्या कहा। ठीक, अब शुनु के जगह पे आपको क्या के लिए जो भी अरबी आती हो उस अरबी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माज़ा या ऐश। ठीक है, ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या शुनु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं होटल जा रहा हूँ, मैं होटल जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं होटल की दो अरबी इस्तेमाल किया हूँ और दोनों मैं बताऊँगा कि दोनों का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि मैं होटल जा रहा हूँ, तब कौन से होटल जा रहा हूँ ये हमको नहीं मालूम है। ठीक है, सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप किस होटल जा रहे हैं। ठीक, तो मैं होटल जा रहा हूँ कह सकते हैं, तो इसको अरबी में अगर बतलाना है कि मैं किस होटल जा रहा हूँ तो ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे अनारो फुंदुक, अनारो फुंदुक, तो फुंदुक का मतलब होता है रेस्टोरेंट, यानी जहाँ पे रूम रहने का भी, लॉज, लॉज जिसको कहते हैं, यानी रहने का भी वहाँ पे इस्तेमाल जगह इंतज़ाम हो और खाने पीने का भी हो, या खाने पीने का नहीं हो तो रहने का हो।
रहने का हो, ठीक है। तो अगर वहाँ जा रहे हैं तो आप कहेंगे अनारो फुंदुक। अब खाने का जो होटल होता है, सिर्फ खाना वहाँ पे मिलता है, तो वहाँ पे अगर आपको जाना है तो आप कहेंगे अनारो मताम। अनारो मताम यानी मैं खाने का जो होटल होता है वहाँ पे जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दोनों अल्फाज होटल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि फुंदुक का मतलब क्या होता है और मताम का मतलब क्या होता है। मताम का मतलब जहाँ खाना खाया जाता है, और फुंदुक का मतलब जहाँ रहने का भी व्यवस्था हो, उसको फुंदुक कहते हैं। तो मैं होटल जा रहा हूँ, अब आपको जिस होटल जाना है वहाँ पे कह सकते हैं अनारो फुंदुक या अनारो मताम। मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज दिया। मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज, अब यहाँ पे देखिए कागज़ के लिए पैसे भेज दिया, सामान के लिए पैसे भेज दिया, मोबाइल के लिए पैसे भेज दिया, या दवा के लिए पैसे भेज दिया, यानी जो चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे कह सकते हैं। जैसे मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज दिया, तो अरबी में कहेंगे हव्वलती। हव्वलती, हव्वल का मतलब होता है भेजना। मैंने पीछे बताया था एक हमारा और चैनल है दोस्तों जिसका नाम है आलम हमराही। उस चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैंने बताया कि हावल का मतलब होता है कोशिश करता। तो बहुत से भाइयों ने हमको कमेंट्स किया कि हावल का मतलब कोशिश करना नहीं ना होता है या नहीं होता नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम कि हावल का मतलब भेजना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं बता दूँ कि हावल का मतलब कोशिश करना होता है और हव्वल का मतलब भेजना होता है। यानी जो इस्तेमाल करते हैं अल्फाज वद्दी, वद्दी या इरसल इस्तेमाल करते हैं, उसी के लिए के जगह पे आप चाहें तो हव्वल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हव्वलती मतलब मुझे भेजो या मैंने भेजा, ठीक है। यहाँ पे दोनों इसका मतलब होगा। हव्वलती मतलब मैंने भेजा या मुझको भेजो। फ्लूस यानी पैसे, ठीक है। हव्वलती यानी मैंने भेजा पैसे। लिल वर्गा, लिल वर्गा, लिल का मतलब होता है के लिए, वर्गा का मतलब कागज़ होता है, पेपर होता है। तो हव्वलती फ्लूस लिल वर्गा यानी मैंने कागज़ के लिए पैसे भेज दिया, या मैंने मोबाइल के लिए पैसे भेज दिया। मोबाइल के लिए, दवा के लिए, जो भी कहना हो आप वर्गा के जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हव्वलती फ्लूस लिल जवाल यानी मैंने मोबाइल के लिए पैसे भेज दिया, या हव्वलती फ्लूस लिल दवा मैंने दवा के लिए पैसे भेज दिया, ठीक है। या हव्वलती फ्लूस लिल बेत यानी मैंने घर के लिए पैसे भेज दिया। यानी जो भी आपको कहना है वहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक। मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ। मुझे उसके बारे में, अब किसके बारे में? उसके बारे में। यानी कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो आदमी कहता है ना कि उसका वो फतूरा लेकर के आना या फतूरा भेज देना। यानी फतूरा कहते हैं बिल को, रिसीविंग को, या जो भी आपका जो पर्ची मिलता है दुकान से, बैंक से या जहाँ से, उसको कहते हैं, ठीक है। तो मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ, ठीक है, कहना हो तो कहेंगे यानी सबूत मांगते हैं ना किसी से कि तुमने पैसा भेजा उसका सबूत दो। उसका क्या सबूत है? या तुमने सामान ख़रीदा, इतने पैसे का ख़रीदे हो, इसका क्या सबूत है, ठीक है। तो उसके बारे में यानी जो सामान आप ख़रीदे हैं या जो सामान भेजे हैं उसका आपको एग्ज़ाम्पल ये ले लीजिए। मान लीजिए एक बात है कि जैसे हम जा रहे हैं कार्गो करने, तो कार्गो हमने कर दिया, अब हम आएँगे तो उसका सबूत मिलेगा ना, तो उस सबूत के बारे में। अब यहाँ पे कोई भी काम किए उसका सबूत, यानी मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ, तो कहेंगे शुफ़नी। शुफ़नी मतलब मुझे दिखाओ। शुफ़ का मतलब देखना या दिखाओ, नी का मतलब मुझे, ठीक। शुफ़नी यानी मुझे दिखाओ। हव्वल, हव्वल, हव्वल का मतलब जो भेजा है, ठीक है, जो सामान भेजा है उसके, इसलिए यहाँ पे हव्वल का इस्तेमाल किया गया है। तो शुफ़नी हव्वल यानी मुझे दिखाओ भेजा। ज़ालिका वर्गा, ज़ालिका का मतलब होता है उस या यह, उस या वह, इस, ये सब के लिए इस्तेमाल कर। ज़ालिका उसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे कि हादा का मतलब भी इस होता है, यह होता है। तो हादा का मतलब इस्तेमाल किया जाता है मतलब किसी को बताने के लिए कि यह क्या है या यह कौन है, ठीक है। लेकिन किसी के बारे में अगर बात करनी है तो वहाँ पे दाली का इस्तेमाल करते हैं।
किसी के बारे में, अब हमारे बारे में अगर बात करनी है तो वहाँ पे दालिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब के बारे में, दुकान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वहाँ पे दालिका का इस्तेमाल करते हैं। वर्गा, और वर्गा का मतलब पेपर हो गया, कागज़ हो गया। तो यहाँ पे किसके बारे में, जो पैसा भेजा है या जो सामान भेजा है उसका कागज़ दिखाओ, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, इसलिए कहेंगे शुफ़नी हव्वल दालिकल वर्गा, दालिकल वर्गा, मुझे उसके बारे में एक कागज़ दिखाओ। सब नुकसान हो रहा है, सब नुकसान हो रहा है, या सब नुकसान हो जाएगा, या सब नुकसान हो गया। अब यहाँ पे हम कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी, ठीक है, कुल्लु खसारा यानी सब नुकसान हो गया, लेकिन हो रहा है या हो जाएगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कुल्लु खसारा ईजी, कुल्लु खसारा ईजी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कहना है कि सब नुकसान हो गया, तो हो गया तो कुल्लु खसारा, कुल्लु खसारा यानी सब नुकसान है, सब नुकसान हो गया। और अगर हो रहा है या होने वाला है तो कहेंगे सब नुकसान हो रहा है या हो जाएगा, तो कुल्लु खसारा ईजी, यहाँ पे ईजी का इस्तेमाल कर देंगे। ईजी का मतलब होता है, कई जगह इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए भी, बनाने के लिए भी, होने के लिए भी ईजी का इस्तेमाल करते हैं।